आपको पता है सनातनियों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो सनातनी है, असल में सनातनी होना यानी कि आप सनातन की सब पद्धतियाँ फ़ॉलो कर रहे हैं, आप अपनी भक्ति कर रहे हैं, आप ईश्वर में लीन हैं और आप उसके साथ-साथ अपना गृहस्थ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो आप एक पक्के सनातनी हैं। अब उनके साथ समस्या पता है कहाँ पे आती है? ज़्यादातर आप देखेंगे ये मैं मीडिया और उसके पर्सपेक्टिव से ही नहीं बोल रही हूँ, समस्याएँ लोगों की मानसिकता में भी हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम वो आस्तिक नहीं हैं, हम ईश्वरीय शक्ति में मानते नहीं हैं, हम कर्म में बिलीव करते हैं, हम ये करते हैं, वो कर्म में भी बिलीव नहीं करते हैं। कर्म अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो कर्म ये भी है कि आपको ईश्वरीय इच्छा को मानना होगा, स्वीकार करना होगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो आदमी धर्म से आगे बढ़ता है और साथ में कर्म को भी लेके चलता है, उसे उसे एक गलत दृष्टि से देखा जाता है। गलत दृष्टि यानी कि क्योंकि आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, आप वो चीज़ें मान नहीं पाते हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो आदमी पागल है, वो आदमी बेकार है, वो बेकार में ये चीज़ें कर रहा है। मेरा पॉइंट सिर्फ़ यहाँ पे यही रहेगा कि आप इसको इसको ऐसे नज़र से देखिए कि अगर मैं भी वो कर सकता हूँ जो वो कर रहा है या कर रही है। अगर आप वो चीज़ें कर सकते हैं, आप वो मेहनत कर सकते हैं, आप धर्म में ईश्वर के प्रति इतना आस्था रख सकते हैं, आप ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं, तो आप जो हैं फिर कहिए कि हाँ, ये पागलपन है, ये आदमी पागल है, ये अवसाद से जूझ रहा है इसलिए ईश्वर के पास जा रहा है, आप फिर जजमेंटल होइए। उससे पहले आपको जजमेंटल होने का कोई हक नहीं है। जो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो ही जजमेंटल होते हैं आपके साथ में, वो ही लोगों को सिर्फ़ यही बताने की कोशिश करते रहेंगे कि आप पागल हैं और बच के रहिए कि वो आप तक सीमित नहीं रहेंगे। वो अपने तक सीमित नहीं रहेंगे, वो दूसरों को भी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये आदमी गलत है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप धार्मिक हैं, आप रिलीजियस हैं, आप जेन्युइनली भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आप दमख़म से आगे बढ़िए, आप अपने कर्म करिए, आप ईश्वर की सेवा करिए। आपको इग्नोर करना है, आपको इन चीज़ों को साइडलाइन कर देना है। आपको आगे बढ़ना है और आप अपनी आस्था को बरकरार रखिए। लोग आप पे आज हँसेंगे ना, तो कल समय आएगा जब आप उन लोगों के सामने खड़े होके ये बोलोगे कि तू है कौन भई? तू तो वही है जो मुझ पे कल हँस रहा था। तो समय जो है बदलने में देर नहीं लगती है, समय पर अड़े रहिए, टिके रहिए अपने फ़ोकस पे और ईश्वर को मत छोड़िए क्योंकि ईश्वर को छोड़ने का यानी अपना अस्तित्व छोड़ना। आपके अस्तित्व आपका ईश्वर है, आपकी श्रद्धा आपका ईश्वर है, आपकी एक्सेप्टेंस आपका ईश्वर है। आप उस पे अपने ईश पे, अपने इष्ट पे ध्यान दीजिए और उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बेहद आगे बढ़ाइए, बिना डरे आगे बढ़ाइए। आप खुद देखिएगा कि आप में इतना आत्मविश्वास जगेगा। आप कहीं से भी ये मत सोचिए कि आप किसी अवसाद और किसी तनाव में हैं। लोग साबित करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन उनको जवाब ऐसे ही दीजिए, जो आप कर रहे हैं वही बेहतर है, ईश्वरीय सेवा सबसे बेहतर है और साथ के साथ आपके जो कर्म है, आपका जो गृहस्थ है, वो साथ-साथ अगर चल रहा है तो आपसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है। अपने आप में विश्वास जगाइए और अपने आप को सुदृढ़ बनाइए, सक्षम बनाइए कि आप अपनी हर चीज़ के लिए खड़े होके जवाब दे सकें। आपका समय इतना बलवान हो कि आपका समय ही जवाब दे दे, आपको भी कुछ ना करना पड़े। धन्यवाद। जय श्री राम।